तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रॉक के क्या प्लान्स है रेसलमेनिया 41 में और कौन होने वाला है कोडी रोड्स का रेसलमेनिया 41 में अपोनेंट। क्या वो रॉक होंगे या कोई और। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कोडी रोड्स के बारे में। अगर आपने स्मैकडाउन का एपिसोड देखा होगा तो वहाँ पे हमें स्मैकडाउन का एंड कैसे देखने को मिला। तो हमें एंड देखने को मिला ब्रॉल से। शुरुआत भी वैसे ब्रॉल से देखने को मिली, केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। अगर ये दोनों सुपरस्टार हर स्मैकडाउन या रॉक एपिसोड में ऐसे ही ब्रॉल करते रहेंगे तो भाई इनका हाई प्रोफाइल मैच फिक्स है। कहाँ पे तो रॉयल नंबर के लिए। और ट्रिपल एच पॉसिबली ये मैच को बचाना चाहेंगे। कैसे बचाएंगे तो वो इन दोनों में से एक सुपरस्टार को ऑफ स्क्रीन कर देंगे या फिर दोनों सुपरस्टार को कुछ दिनों के लिए WWE टेलीविजन से ऑफ स्क्रीन कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जब आमने सामने आएंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे, और लड़ेंगे नहीं तो साला इंजरी कैसे होगी। इस वजह से WWE या फिर ट्रिपल एच इन दोनों को इंजरी से बचाना चाहेंगे। क्योंकि भाई एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मैच है इन दोनों का रॉयल रंबल के लिए। और रॉयल नंबर के हाई प्रोफाइल मैच पे एक लैडर मैच को बचाने के लिए ट्रिपल एच तो ये जरूर करना चाहिए। मुझे तो लगता है करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेंगे कोडी रोड्स का केविन ओवेंस को दोनों में से किसी को भी इंजरी हो गई तो मैच खतरे में आते हुए दिख सकता है और इससे WWE को रेटिंग्स में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि एलेक्सा ब्लिस का क्या प्लान है। तो एलेक्सा ब्लिस का जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता रखा है तो एलेक्सा ब्लिस पूरी तरह तैयार है रिटर्न करने के लिए। और WWE का इससे पहले ये प्लान था कि उन्हें डायरेक्ट रॉयल नंबर में रिटर्न कराया जाए, लेकिन अब हमें प्लान थोड़े से चेंज होते हुए भी दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कल मंडे नाइट ड्रॉ होने वाली है उसमें हमें वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच दिखने वाला है और जो वो मैच का विनर होगा, एक तो लायरा वेल्किरिया या फिर डकोटा का है, तो जो विनर होगा उसके ऊपर हमें एलेक्सा ब्लिस अटैक करते हुए दिख सकती है और ऐसा कह सकती है कि भाई चलो मैं तुम्हारी पहली चैंपियन हूँ, चैलेंजर हूँ। इससे पहले भी एलेक्सा ब्लिस ने लगभग WWE में सारे टाइटल जीत रखे और वो नई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को चैलेंज करके नई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बनना जाएगी, वो भी वुमेन्स की। और शायद वो WWE की हिस्ट्री के में सेकंड चैंपियन बनते हुए भी दिख सकती है। क्यों? क्योंकि WWE उन्हें इस तरह से बुक करती है। क्योंकि जब उन्होंने WWE में अपना डेब्यू किया था तो उन्होंने काफ़ी जल्दी चैंपियनशिप जीत ली थी। शायद बेकी लिंच को हरा के उन्होंने चैंपियनशिप जीता था और उसके बाद मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट भी वो जीत चुकी है। अगर आपने मंडे नाइट ड्रॉ देखा होगा ड्रॉ नेटफ्लिक्स पर का, तो अगर आपके मन में एक सवाल होगा तो भाई क्यों इसको एलेक्सा ब्लिस को चैंपियनशिप हराई गई रिया रिप्ले के खिलाफ। और आप में से कुछ लोग कहेंगे कि वो साली डिजर्व करती थी हारना क्योंकि उसने रिया रिप्ले के नाक में दम कर रखा था, ऐसा वैसा। हाँ ठीक है, डिजर्व करती, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन इसके अलग कुछ प्राइस है। तो सबसे पहली चीज़ है उसके लिए कि रिया रिप्ले एक बड़ी सुपरस्टार है ल्यू मॉर्गन से। और दूसरी चीज़ हमें एक हाई प्रोफाइल मैच देखने को मिल सकता है रिया रिप्ले का रेसलमेनिया में। एक तो शायद वो शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट होगा या फिर बेकी लिंच के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि शार्लेट फ्लेयर को WWE रिटर्न के लिए पूरी तैयार कर चुकी है और बेकी लिंच भी रिटर्न के लिए तैयार है। और इन दोनों सुपरस्टार को ही रिया रिप्ले ने रेसलमेनिया में हरा रखा है। पहले ही रेसलमेनिया में शार्लेट फ्लेयर को हरा रखा है और दूसरी रेसलमेनिया में बेकी लिंच को हरा रखा है। और टाइम आया तो हमें ट्रिपल थ्रेट मैच भी देखने के लिए मिलेगा इन तीनों सुपरस्टार के बीच और जो जीतेगा वो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं रॉक के बारे में। तो क्या प्लान्स है रॉक के? तो भाई रॉक के फिलहाल कुछ प्लान्स नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि रॉक के लिए WWE का फिलहाल के वक्त में कोई प्लान्स नहीं। क्यों? क्योंकि रॉक ने खुद कहा रखा है कि उनके जो फिल्म आने वाली है, फिर हम कह सकते हैं लाइव एक्शन मूवी आने वाली है मोआना। इससे पहले तुमने उसका कार्टून में देखा होगा, तो उसके लिए वो असलियत में पिक्चर बनने जा रही है और उसके कुछ रीशूट्स के लिए रॉक जाने वाले। और अगर रॉक अवेलेबल नहीं होंगे तो दूसरा सुपरस्टार कौन है कोडी रोड्स को फेस करने के लिए? हाँ, तो तुम सही समझो, दूसरा सुपरस्टार है जॉन सीना। जॉन सीना पॉसिबली कोडी रोड्स को फेस करेंगे। और अगर जॉन सीना कोडी रोड्स को फेस करेंगे तो भाई गुंथर को कौन फेस करेगा? तो गुंथर को पॉसिबली CM पंक फेस कर सकते हैं या रोमन रेंज फेस कर सकती है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो जॉन सीना वर्सेस हमें कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलेगा और पॉसिबली जॉन सीना हमें हराते हुए दिख सकते हैं कोडी रोड्स को और 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो जॉन सीना के ऊपर ही हमें कोडी रोड्स का हील टर्न देखने को मिलेगा और हमें वहाँ से पूरी तरह हील कोडी रोड्स का रन देखने को मिलेगा WWE में। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही है कि आपने रॉ नेटफ्लिक्स देखा होगा, उसमें रोमन रेंज जीत गए और उसके बाद वो वहाँ की रिंग अनाउंस ने रोमन रेंज को कुछ तो भी कह के बुलाया था, द वन एंड ओनली ट्राइबल चीफ। और WWE ने भाई इस चीज़ का ट्रेडमार्क कर लिया है रोमन रेंज के नाम से और इसके नाम से मर्चेंडाइज भी निकाल रखी है क्या रिलीज कर दिया उनके वेबसाइट पे। अब मैं अगली स्लाइड पर डाल देता हूँ, अगली स्लाइड में देखो तुमको देखने को मिलेगा। ये देखो ये क्या लिखा है, द ट्राइबल चीफ द रेनिंग डिपेंडिंग अनडिस्प्यूटेड वन एंड ओनली ट्राइबल चीफ आइलैंडर ऑफ द रिलीवेंस, ऐसा कुछ लिख रहा
रखा है और WWE ने इस चीज़ का ट्रेडमार्क भी कर रखा है। और इसके बाद पॉसिबली हमें जब भी रोमन रेंस के मैचेस होते हुए देखेंगे तो पॉल हेमन ये चीज़ कहते हुए दिख सकते हैं, द वन एंड ओनली रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, ऐसे कहते हुए हमें पॉल हेमन हर बार दिख सकते हैं। और भाई कहना भी चाहिए क्योंकि रोमन रेंस ने वो लेवल का कैलिबर हासिल किया है, वो रोमन रेंस वो लेवल के सुपरस्टार, उनका स्टारडम उस लेवल का है, तो मुझे तो लगता है कहना ही चाहिए। और WWE को शायद उन्हें रॉयल नंबर जिताना चाहिए और तीसरी बार कोडी रोड्स के साथ मैच दिखाना चाहिए। मुझे पता है ये मुश्किल है लेकिन दिखाई देना चाहिए। ठीक, तो रॉयल नंबर से बात कर लेते हैं कि रोमन रेंस रॉयल नंबर मैच में उतरेंगे। और रॉयल नंबर मैच एक ऐसा मैच होता है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये मैच प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा मैच है। शायद कोई रिटर्न भी कर सकता है, किसी का डेब्यू हो सकता है, किसी का हील टर्न हो सकता है, कुछ भी ये मैचेस में प्रेडिक्टेबल नहीं है। और एक चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं है, अगर मैं आप सोच रहे होंगे कि भाई ये शील्ड का क्यों ये दिखा रहा है, तो हमें शील्ड का पॉसिबली रियूनियन देखने को मिल सकता है। मैंडी शील्ड का रियूनियन कैसे, तो भाई शील्ड का मिनी रियूनियन। तो पहली बात तो जॉन मॉक्सली तो AEW से आने वाले, उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक 2027 तक AEW के साथ है। तो बचे कौन, तो बचे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस। हमें इन दोनों का रियूनियन देखने को मिल सकता है और ये दोनों मिलके हमें डोमिनेट करते हुए दिख सकते हैं। पॉसिबली वो CM पंक को भी एलिमिनेट कर सकती है क्योंकि सेथ रॉलिंस भी अभी CM पंक से मैच हार के आया है और रोमन रेंस ने भी कहा है कि सेथ रॉलिंस CM पंक मैं तेरे को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता। हमें इन दोनों का अलायंस देखने को मिल सकता है और दोनों मिलके CM पंक को बाहर फेंक सकते हैं और हमें पॉसिबली फिर रेसलमेनिया में CM पंक वर्सेस रोमन देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दूं कि विंस मैकमैन के ऊपर जो सेक्स स्कैंडल था, जो केस चल रहा था, वो उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से सेटल कर दिया है केस। और इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे एक फ़ायदा हुआ कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके हैं और रेसलमेनिया के पहले ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर सकते हैं, हमें रॉयल नंबर में रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं और रिटर्न करके वो रॉयल नंबर मैच में उतर सकते हैं और शायद उनको कोई एलिमिनेट करेगा, जिस तरह से ड्रू मैकेंटायर ने उन्हें एलिमिनेट किया था रॉयल नंबर मैच से। और फिर हमें ड्रू मैकेंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच भी देखने को मिला था। उसी तरह कोई सुपरस्टार उन्हें एलिमिनेट करेगा और वो सुपरस्टार के साथ हमें ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया में मैच देखने के लिए मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ भाई कि ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर का रिटर्न बहुत जल्दी कराएंगे। क्यों, क्योंकि विंस मैकमैन का सेक्स स्कैंडल तो खत्म हो जाएगा, केस खत्म हो जाएगा और केस में ब्रॉक लेसनर का नाम भी था और अब ब्रॉक लेसनर को भी क्लीन चिट मिल चुकी है। और रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर का शायद कोई बड़ा ही अपोनेंट होगा, शायद अब नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, शायद जॉन सीना हो सकते, शायद गुंथर हो सकते, शायद और कोई सुपरस्टार हो सकता है। और इसकी दूसरी पार्ट देखते हैं, एक बार जब विंस मैकमैन का केस खत्म हो चुका है और मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताया था कि विंस मैकमैन एक प्लान कर रहे हैं, विंस मैकमैन, शेन मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन कुछ प्लान कर रहे हैं। उन्होंने प्लान किया कि वो अपनी नई रेसलिंग कंपनी शुरू करेंगे। इसकी वजह से शायद विंस मैकमैन ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर लिया किया होगा, कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि विंस मैकमैन ने अभी से रोस्टर जमा करना चालू कर दिया। रोस्टर ये नहीं कहता, तो उन्होंने अभी से सुपरस्टार को साइन करना चालू कर दिया है। और भाई अगर उन्होंने नई रेसलिंग कंपनी शुरू कर दी तो वो सीधा सीधा WWE को राइवल करेगी। और मैं ऐसा कुछ कहना चाहूँगा कि शायद प्रोडक्शन भी हो सकता है, शायद विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर को भी वो कंपनी में ला सकते हैं। अगर WWE में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न नहीं होता और विंस मैकमैन चाहे तो ब्रॉक लेसनर वहाँ आ सकते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन के काफ़ी अच्छे रिश्ते और काफ़ी WWE के बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ ब्रॉक लेसनर के रिश्ते और विंस मैकमैन के भी रिश्ते, और शायद उस रिश्तों के कारण WWE के कुछ बड़े बड़े सुपरस्टार भी जा सकते हैं विंस मैकमैन की नई रेसलिंग कंपनी में। क्यों भाई, क्योंकि उस तरह का दिमाग है विंस मैकमैन के पास। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही है कि तो जे उसो क्या पॉसिबल हिल्टन का ले सकते हैं वापस एक बार, क्योंकि उन्होंने जब रिटर्न किया था बैड ब्लड में रोमन रेंस को बचाने के लिए तो वो फेस सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन क्या रोमन रेंस के नाक के नीचे जिमी उसो हिल टर्न लेंगे, तो उसका कारण सबसे बड़ा हमें पिछले स्मैकडाउन पे देखने को मिला। जब जिमी उसो और द न्यू ब्लड लाइन का मैच चालू था, वहाँ पे कोडी रोड पे पार्टनर थे जिमी उसो के, वैसा कुछ नहीं, तो केविन ओवेंस बाहर आ गए और कोडी रोड उनके साथ ब्रॉल करने के लिए मैच छोड़ के चले गए और जिमी उसो ने लगभग टामाटोंगा को स्पीयर लगा के उसो स्प्लैश लगा के मैच खत्म कर ही दिया था। लेकिन जेकब फाटू बीच में आ गए, उन्होंने फिर उसके बाद DDT लगाई और टॉप रोप से स्प्लैश लगा के जिमी उसो को हरा दिया। लेकिन इसका कारण क्या है, इसका कारण ये मेन है कि कोडी रोड्स वहाँ से चले गए थे, इसके वजह से जिमी उसो मैच हार गए, नहीं तो पूरी पॉसिबिलिटीज थी कि जिमी उसो ये मैच जीते। और इस चीज़ का गुस्सा जिमी उसो को कोडी रोड्स के ऊपर निकाल सकते हैं और वो जब केविन ओवेंस का मैच खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ पे जाके कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करेंगे और हील टर्न लेंगे और वो नेक्स्ट उनके चैलेंजर होंगे। हमें ऐसा दिखा सकते हैं कि वो नेक्स्ट चैलेंजर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं वुमेन्स रॉयल नंबर के बारे में।
तो 2025 में टॉप 4 यानी लास्ट 4 वुमेन स्टैंडिंग कौन हो सकती है? तो सबसे पहली चीज़ तो भाई शार्लेट फ्लेयर के नाम सामने आ रहा है कि वो वुमेन्स रॉयल नंबर जीतेगी, और शार्लेट फ्लेयर जीतेगी तो फिर बाकी के 3 सुपरस्टार कौन है? तो सबसे पहले नाम आ रहा है तो रॉक्सन परेज का नाम आ रहा है सामने कि वो लास्ट 4 में हो सकती है। रॉक्सन परेज ने अभी NXT पे अपना टाइटल आ रहा है, उसके बाद उनका मेन रोस्टर पे डेब्यू काफ़ी नज़दीक है। दूसरा नाम है कि रिटर्निंग बेकी लिंच भी लास्ट 4 स्टैंडिंग में हो सकती है खड़ी। तीसरा सुपरस्टार का नाम आ रहा है जेड कारगिल का। ऐसे कहा जा रहा है कि जेड कारगिल भी पूरी तरह फिट है और वो भी बहुत जल्द WWE में रिटर्न करके शायद रॉयल नंबर मैच में रिटर्न कर सकती है और वो भी लास्ट 4 तक जा सकती है। और ईओ स्काई का भी नाम सामने आ रहा है, वो भी पॉसिबली लास्ट 4 तक जा सकती है। हम वैसे देखा जाए तो 5 सुपरस्टार हो गए, लेकिन ईओ स्काई का भी नाम सामने आ रहा है, वो भी रॉयल नंबर जीत सकती है और लास्ट तक जाते हुए हमें दिख सकते हैं वुमेन्स रॉयल नंबर में।